शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 FLN मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता, इसका प्रश्नोत्तरी देखते हैं जिसमें आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। एक संग्रह की कार्डिनैलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। इसका सही आंसर है सुबिटी जेन्स। अगला प्रश्न है, संख्यात्मकता को मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगतता शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है समूहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। इसका सही आंसर है सौंदर्य संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। इसका सही आंसर है रटकर याद रखना। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। इसका सही आंसर है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचाने। अगला प्रश्न है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। इसका सही आंसर है बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। यहाँ ये संख्याएं हैं, बच्चों को संख्याओं की समझ, ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है। इसका सही आंसर है संख्या के नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, खाली स्थान संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका सही आंसर है क्रमवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका सही आंसर है घटाव। अगला प्रश्न है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। अगला प्रश्न है, सीमा के पास 12 गुलाब हैं, सीफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा है और कितने से। उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है। इसका सही आंसर है तुलना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है। इसका सही आंसर है अंक जानना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका सही आंसर है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। इसका सही आंसर है संख्या नामों का बोलना। अगला प्रश्न है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्रम दिया हुआ है। पहला, जोड़ने से संबंध में गुणन का विवरण नियम लागू करना। दूसरा, गुणन का अर्थ समझना। तीसरा, गुणन एल्गोरिथम सीखना। गुणन की भाषा और समझना और प्रयोग करना। इसको सही क्रम में जमाना है, तो इसका सही क्रम है दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। ये वाले ऑप्शन में टिक लगा देना है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्थाओं में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि। इसका सही आंसर है गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जानें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है। इसका सही आंसर है यह उन्हें तेज़ी से गणना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है। इसका सही आंसर है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। इस प्रकार हमने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिया। अब इसको सबमिट करके अपना स्कोर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा स्कोर 20 में से 20 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।